भैया कहियो निहारो मेरी ओ, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। भैया ब्याह करायो कि ऐसे ही गौरव को, भैया ब्याह करायो कि ऐसे ही गौरव को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। सुदामा नहीं देख रहे तो कन्हैया ने सुदामा से कहा मेरी ओर देखो तो। सुदामा बेचारे आंसू गिरा रहे हैं तो कन्हैया क्या बोले, ब्याहे किए तो कितने किए हैं, धरनी स्वभाव कहो कैसे ही है, ब्याहे किए तो कितने किए हैं, धरनी स्वभाव कहो कैसे ही है। कन्हैया बोले भैया मेरी जो भाभी है कैसी है जरा बताओ तो। सीधी है या करती, सीधी है या करती लड़ाई संध्या भो, सीधी है या करती लड़ाई संध्या भो, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। भैया ब्याह करायो कि ऐसे ही गौरव को, भैया ब्याह करायो कि ऐसे ही गौरव को, और कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ, निहारो मेरी ओ, निहारो मेरी। जैसे कन्हैया ने पूछा ब्याह किए तो कितने किए, सुदामा को अपनी पत्नी सुशीला की याद आ गई। बेचारी 7 दिन से भूखी पड़ी है, पता नहीं कोई लड़का तो ना मर गया होगा, कोई बिटिया तो ना मर गई होगी भूखे मारे। तो सुदामा जी और रोने लगे। कन्हैया ने कहा रो क्यों रहे हो मित्र, बताओ भाभी ने कुछ भेजा, भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए गिफ्ट। अब सुदामा जी सोचते इतने बड़े आदमी, इनको ये चावल देंगे तो मेरी बदनामी होगी। तो आज सुदामा फिर से गलती करने लगे। सुदामा ने कहा हे महाराज हम गरीब आदमी हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। कन्हैया बोले सुनो सखा, सुनो सखा, यही गलती तो तुमने बचपन में किया था। जो भाभी हमको दियो, जो भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, सो तुम काहे न देत, गलती बचपन की सखे, मत दोहराओ रेत, मत दोहराओ मित्र। एक बार तुमने गलती किया तो ये भुगत रहे हो, भाभी ने मुझे भेजा छिपा रहे हो। कृष्ण ने छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया। बैठ जाओ यहीं पे, नीचे बैठो, नीचे बैठो, पलटी मार के बैठो नीचे, कुर्सी लग कर दो। छीन लिया, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दिया जाए। वाह, पोटली खोल रहे हैं, कृष्ण पोटली खोल रहे हैं। बसुरिया धर दो चुपचाप, पोटली खोल रहे हैं। सुदामा जी विचार करते हैं ले कट गई हमारी नाक, ये सोचेंगे ले इतने दिन के बाद आया है मेरा मित्र और ये कनकी चावल लाया। कन्हैया ने खोला गांठ, कन्हैया ने गांठ खोला और देखा तो चावल थे। और क्या चावल लेके क्या बोले, अरे सखा, ए सखा, भाभी ने इतने बढ़िया चावल भेजे, तुम छिपा रहे थे, छिपा रहे थे। इधर हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक मुट्ठी चावल चबा लिया, एक मुट्ठी खाता नहीं, एक लोग दे दीनो। एक मुट्ठी चावल चबाया कन्हैया ने, अपने मित्र सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। एक मुट्ठी खाता नहीं, एक लोग दे दीनो, दूजी मुट्ठी खाता नहीं,
दूजा लोक दीना, दो लोग का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे भरी, तीसरी ये मुट्ठी रुक्मणी ने पकड़ ली हो। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, देवी रुक्मणी ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? अपने फकीर मित्र को राजा बना रहे हो, तुम फकीर बन रहे हो। तीनों लोग के राजा ऐसे बना दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कन्हैया बोले, सुनो देवी, सुनो देवी, जब मैं देता हूं तो ऐसे ही देता हूं, बोलो राधे राधे। जब मैं देता हूं तो मुझे होश नहीं रहता, और जब मैं लेता हूं तो चमड़ी उधेल के ले लेता हूं, बोलो राधे राधे। सत्यभामा रुक्मणी ने पकड़ लिया, मत खाओ फिर, मत खाओ, नहीं हम भिखारी बन जाएंगे, तीन लोग का राजा बन जाएगा। कथा प्रेमी भक्तों, बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया कन्हैया ने सुदामा का, बहुत सम्मान किया। सुदामा बहुत दिन तक रहे वहां। और एक दिन सुदामा जी बोले, सुदामा जी सोचते हैं कुछ देंगे, अब जो देना था तो दे ही दिया। एक दिन सुदामा ने कहा, मित्र अब हम अपने घर जाएंगे, हमारे लड़के बच्चे अकेले होंगे, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। तो कन्हैया सुदामा को छोड़ने जा रहे हैं वहां तक। तो सुदामा ने सोचा कि शायद जाते समय दे देंगे 100-200 रुपया, एक आध दो मोहर हुआ, लेकिन कन्हैया ने कुछ भी नहीं दिया। जो देना था पहले दे दिया, अब हाथ पकड़ के छोड़ने जा रहे हैं। सुदामा बार बार देख रहे हैं, शायद जेब में हाथ डाले कुछ दे दे, शायद जेब में हाथ डाले कुछ दे दे, शायद दे दे। अब कन्हैया तो कुछ नहीं दे रहे हैं। दरवाजे तक छोड़ के चले आए। कृष्ण लौट आए और सुदामा आगे चले। कृष्ण लौट के द्वारिका आ गए, कृष्ण लौट के द्वारिका चले आए गए। और जैसे द्वारिका में आए, अब सुदामा जी बैठ गए गांव के बाहर। तो सुनो ध्यान से, सुदामा जी सोच रहे हैं कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े राजा, इतने में चावल लाया था वो भी चबा लिया, और जाते समय इतने चावल भी नहीं दिया है। अरे ये तो मुझसे बड़ा भिखमंगा हो गया बेचारे।